वो सेक्टर है पर्यटन टूरिज्म सेक्टर। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी स्टूडियो में मौजूद हैं। निर्मल प्लीज इधर, क्योंकि हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझा रहे हैं और उसी पर दरअसल विश्लेषण भी हम अपने दर्शकों के साथ करें। तो बात करते हैं पर्यटन सेक्टर की कि टूरिज्म के सेक्टर में बीते साल कौन कौन सी घोषणाएं की गई थी, इसको ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का ऐलान किया गया था, बीते बजट की बात हम कर रहे हैं, और इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ था। टूरिज्म सेक्टर को टैक्स में भी रियायत दी गई थी ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके, कोविड फेज जो रहा उससे बाहर निकला जा सके। बजट में की गई सांबर लेक प्रोजेक्ट की घोषणा, इसके अलावा अगर बात की जाए टूरिज्म सेक्टर की तो कैप टू एनिमल स्कीम से गोद ले सकते वन्य जीव, और ये अपने आप में एक बेहतरीन योजना थी। पर्यटन विकास कोष के लिए 1000 करोड़ का ऐलान किया गया था और ये गिरते हुए टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए एक नवाचार था, एक बेहतरीन पहल थी। हर जिले में 2-2 पर्यटन स्थल चिन्हित करने की बात की गई थी। रूरल डेवलपमेंट के साथ रूरल टूरिज्म ये राजस्थान में डेवलप करने की बात की गई थी। प्रदेश में वागड़ टूरिस्ट क्षेत्र बनाए जाएंगे, ये घोषणा की गई थी। इसके अलावा अगर बड़ी घोषणाओं की बात की जाए तो लोक कलाकारों के मानदेय में 25% बढ़ोतरी की गई थी, क्योंकि उन्होंने एक लंबा फेज देखा जिसमें वो बेरोजगार रहे, उनकी जमा पूंजी खत्म हो गई। ग्रामीण टूरिज्म पर काम करने पर 10 साल जीएसटी पुनर्भरण की घोषणा की गई थी। हेरिटेज होटल्स को राहत दी गई थी। इसके अलावा तमाम घोषणाएं थी निर्मल, क्योंकि घोषणाएं बहुत थी। और कृषि के बाद टूरिज्म ही वो सेक्टर है जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा बैक देता है, और कोरोना की वजह से वही सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ था। बीते साल बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी, उनमें से कौन कौन सी एग्जीक्यूट हुई? देखिए विजेंद्र, जो पिछला बजट था वो कोरोना के ठीक बाद का बजट था, जिसमें योजनाओं को धरातल पर लाना था, जिसमें यह तय करना था कि वित्त पोषण कहां से होगा तमाम योजनाओं का, और जनता भी सीधे तौर पर प्रभावित ना हो, क्योंकि जनता ने बहुत पीड़ा भुगती थी 2 साल तक कोरोना की। जी। तो उसके बाद ये तय हो गया था कि पर्यटन सेक्टर, चूंकि सबसे ज्यादा जिसके ऊपर प्रभाव पड़ा पर्यटन सेक्टर था, पूरी तरह से चरमरा गया था। 30 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए थे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी अशोक गहलोत के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर, कि इन सबका रोजगार तो वापस लाया ही जाए, साथ ही साथ इनको इस तरह से मतलब एक पुख्ता तरीके से इनको वो संबल दिया जाए ताकि मुख्यधारा में वापस लौट सके। अब उसका नतीजा देखिए आप, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से 1000 करोड़ रुपए का सबसे पहले तो पर्यटन विकास कोष के गठन की घोषणा की। उसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की, ताकि पर्यटन जो तमाम जो औद्योगिक पैकेज हैं उनके अंदर आ जाए, उनके अंतर्गत आ जाए, ताकि जो भी पर्यटन सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सीधे राहत मिले, उनको बिजली बिल में सब्सिडी मिले, उनको पानी में सब्सिडी मिले, उनको भू रूपांतरण के अंदर सब्सिडी मिले, और ये तमाम व्यवस्था उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी घोषणा की कि हर जिले के अंदर 2 पर्यटन सेंटर बनाए जाएं। इन तमाम घोषणाओं का नतीजा ये निकला कि अब जो बजट आएगा, आज जो बजट जो पेश करेंगे, तो निश्चित तौर पर बरकत वाला बजट होगा। देखिए विजेंद्र, पिछली बार जब उन्होंने 1000 करोड़ का पर्यटन विकास के गठन की घोषणा की तो उसका फायदा ये मिला कि 200 करोड़ रुपए सीधे तौर पर मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर, किस तरह से उनका मीडिया प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस तरह से मार्केटिंग एग्जीक्यूट की जाएगी, बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग उन्होंने की। उसका नतीजा ये निकला कि 2021 में राजस्थान के अंदर आने वाले पर्यटकों की संख्या मात्र 2 करोड़ 20 लाख थी, जो 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ते बढ़ते 10 करोड़ 87 लाख, यानी एक साल के अंदर 8 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों का बढ़ना ये साबित करता है कि गहलोत सरकार ने जिस तरह से एग्रेसिव मार्केटिंग, इसको 500% बढ़ोतरी कर, निश्चित तौर पर 500% बढ़ोतरी थी। उसके अलावा जब पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया तो होटल उद्योग जो सबसे ज्यादा चरमरा गया था, छोटे छोटे स्टेक होल्डर, वेंडर, हॉकर, टैक्सी संचालक, तमाम गाइड, टूरिस्ट गाइड, ये तमाम बेरोजगार हो गए थे। वो जैसे ही पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, ये उद्योग वापस से पनपा, वापस से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आज वापस से मुख्य धारा में लौटा है। तो सिर्फ इस वजह से कि पर्यटन विकास कोष की गठन की घोषणा की गई और पर्यटन को उद्योग का। हम क्योंकि संभागों से भी बातचीत कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि 2 ऐसी घोषणाएं जो आपको लग रहा है कि नहीं इस बार होगी टूरिज्म सेक्टर में। देखिए, टूरिज्म सेक्टर की अहम घोषणाएं तो निश्चित तौर पर हो चुकी, लेकिन इस बार जो सबसे अहम घोषणा वो ये है कि हर जिले के अंदर को किसी ना किसी सर्किट से एक तो जोड़ा जाएगा। जी। दूसरा, एक ऐसा सर्किट निर्माण राजस्थान सरकार कर सकती है, इस बजट में मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं, जिसके अंदर खासकर वागड़ के जो अछूते जो अनएक्सप्लोर्ड क्षेत्र हैं उनको वापस से मुख्यधारा में लाया जाए, उनको पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाए।